मेरा वोट जी 2014 81 करोड़ 70 लाख, यही है वोटरों की तादाद इस देश में 2014 में जिन्हें वोट डालना है। 2009 में जो वोट डाले गए थे वो 71 करोड़ थे, यानी 10 करोड़ और इजाफा हो चला है। सबसे ज़्यादा वोटर युवा हैं, 35 बरस से कम। इस देश की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा इसी उम्र के लोगों की है। सवाल पहली बार है कि क्या ये राजनीतिक तौर पर चुनाव आंदोलन की शक्ल ले रहा है। सवाल ये पहली बार है कि दरअसल राजनीतिक तौर पर लोगों के बीच जागरूकता 1977 वाली परिस्थिति में आकर जाग गई है और इस बार वोट का प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछली बार 29 करोड़ वोट पड़े थे। चुनाव आयोग ने चिंता व्यक्त की थी और देश के भीतर कुछ सवाल थे कि राजनीति से लोगों का मोहभंग तो नहीं हो रहा है। लेकिन आज चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया है। चुनाव आयोग के दफ्तर में नहीं बल्कि विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से ठीक आधे घंटे बाद करेगा। यह अपनी तरह का पहला मौका होगा जब आयोग अपने दफ्तर से बाहर निकलेगा और ऐलान करेगा 2014 में कितने चरणों में मतदान, कितने ईवीएम का इस्तेमाल, कितनी सुरक्षा व्यवस्था, कितने तौर पर कहां पहुंचाने की जटिलताओं को सामना करते हुए चुनाव आयोग वो पूरा खाका रखेगा। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान लगातार जुड़े रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार गवर्नर नाम से जुड़े हुए आलोक मेहता जी और नलिनी सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हम विज्ञान भवन भी चलेंगे जहां पर संजय शर्मा हमारे संवाददाता हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तर भी चलेंगे जहां पे जरा सा देखेंगे क्या गहमा गहमी है। चर्चा शुरू करें, रिपोर्ट दिखाएं। लेकिन संजय जी, आपसे एक सवाल बनता है, विज्ञान भवन चुना क्यों गया? क्या चुनाव आयोग का हॉल जो है वो छोटा पड़ गया या इस दौर में पत्रकारों की तादाद बढ़ गई? वजह क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, ये तमाम चीजें जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं प्रसून, वही चीजें हैं कि चुनाव आयोग का जो दफ्तर है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, वो छोटा पड़ गया। चैनलों की संख्या, अखबार के संवाददाताओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां हर बार बहुत ही कियोस्क मचता था। चौथी मंजिल तक केबल ले जाना बहुत मुश्किल था और हर बार लोग शिकायत करते थे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त से कि बड़े हॉल में कराया जाए। इस बार ये कहा गया, पहले ये व्यवस्था की गई थी कि हर एक नेटवर्क से एक ही रिपोर्टर हॉल में जाएगा, कैमरे नीचे रहेंगे और बाकी सारे रिपोर्टर, अखबार के रिपोर्टर नीचे रहेंगे, कुछ ऊपर जाएंगे। तो इस तरह की चीजें थी जिस पर चुनाव आयोग में आपत्तियां दर्ज कराई गई और कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन है, ये मीडिया के साथ भेदभाव होगा, इसका अच्छा नतीजा नहीं जाएगा। लिहाजा चुनाव आयोग ने पहली बार यह फैसला किया कि वो अपने मुख्यालय निर्वाचन सदन से बाहर निकलकर, विज्ञान भवन बहुत बड़ा प्लेनरी हॉल है जिसमें बड़े बड़े समारोह होते हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगा। तो यानी, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिन पहले यह बताया गया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नहीं तो आमतौर पर इतनी गोपनीयता बरती जाती है, जो कहावत है कुल्हड़ में गुड़ फोड़ना, उस तरह से बिल्कुल 2-3 घंटे पहले बताया जाता था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसके बाद जो मारा मारी मस्ती थी, हम सारे लोग उसके गवाह हैं। लेकिन इस बार बहुत ही इजी है, एक दिन पहले बता दिया गया सारे लोगों को कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जो सूत्र बता रहे हैं प्रसून, वो ये कि 7 चरणों में चुनाव होंगे और पहला चरण 7 से 10 अप्रैल के बीच किसी भी दिन तय हो सकता है और आखिरी चरण 18 से 21 के बीच किसी भी दिन तय हो सकता है। तो ये देखना, अब धड़कनें भी बढ़ रही हैं, इंतजार। चलिए, बने रहिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। हम दर्शकों को बता देते हैं, 1 मिनट। विज्ञान भवन, दरअसल लोगों के जहन में आ रहा होगा कि दिल्ली में विज्ञान भवन, तो कुछ लोग को बता दें, पिछले दिनों वहां पर अल्पसंख्यकों को लेकर एक बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। एक शख्स ने विरोध किया, कहा कि सिर्फ आप घोषणाएं करते हैं। विज्ञान भवन वही जगह है जहां पर प्लानिंग कमीशन की बैठक हो रही थी और नरेंद्र मोदी हाथ मिलाने और गलबहियां डालने पहुंच गए थे नीतीश कुमार के साथ। बड़ा राजनीतिक हंगामा मचा था। तो विज्ञान भवन में ये हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलोक जी, ये सही निर्णय है चुनाव आयोग का? निश्चित रूप से देखिए, हॉल बड़ा कर देना चाहिए। प्रसून जी, मेरा ख्याल है कि लोकतंत्र का उत्सव जिसको कहना चाहिए कि सही माने में, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि क्यों इतनी धूमधाम होती है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जो आपने कहा। तो विज्ञान भवन होना, विज्ञान भवन मुझे याद है कि सबसे पहले जिस समय पूरा नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस समय की बात है इंदिरा गांधी के समय में, और उसके बाद फिडेल कास्ट्रो बड़ी देर तक इंदिरा गांधी से हाथ मिलाते रहे थे। तो उस भवन का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। फिर एक आपने जो जिक्र किया मोदी जी का, तो राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक मुझे याद है कि वहाँ जब होती है तो लगता है कि सब पार्टियों के लोग एकता की बात करते हैं, लेकिन अपने अपने तीर कमान भी चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विज्ञान भवन
सचमुच में लोकतंत्र के विज्ञान का प्रयोग तो नहीं है, बल्कि विज्ञान का सही प्रयोग हो सके, जहां मशीनों के बारे में बताया जाएगा। और हम लोग शिकायत करते रहते थे कि सही लोग उसमें वोट ज़्यादा डाल सकें। शायद इलेक्शन कमीशन ये भी एक कारण देख रहा है जिसमें आप हम सबको शामिल कर रहा है। नलिनी जी, क्या ये मान लिया जाए कि अब चुनाव आयोग का दफ्तर भी बड़ा हो जाना चाहिए? इस देश में जितनी रोचकता, जितनी रुचि, लोहिया कहा करते थे जिंदा कौम 5 बरस इंतजार नहीं करती, लेकिन चलिए 5 बरस बाद जिंदा कौम इस तरीके से इंतजार करती है, तो अब हॉल भी बड़ा हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग का दफ्तर, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का दफ्तर, हॉल वो बड़ा छोटा है हॉल जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी 4थी मंजिल पर। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर अपना जो इस वक्त उनके पास में जितनी जगह है उसका सही इस्तेमाल करे, वेबसाइट को अपडेट करता रहे वगैरह, तो अब इस वक्त तो लोग अपने घरों में बैठ कर भी कई चीज़ें देखते हैं। हम मीडिया के लोग देखते हैं कि हमारे लिए वहाँ जगह पर्याप्त है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप देखें जो आपका चुनाव आयोग हर प्रदेश में जो इनके दफ्तर हैं वहाँ पर कितने कारगर हैं। और कभी कभार हॉल लेना हुआ तो विज्ञान भवन बहुत अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी थोड़ा सा मजाक की बात करना चाहूँगी, वो ये कि कई बार देखा है कि बड़ी बड़ी गंभीर गोष्ठियाँ वहाँ हो रही होती हैं और हमारे देश के बहुत ही पहली कतार वाले जो अफसर हैं, मंत्री वगैरह सोए होते हैं वहाँ पर। तो क्या है कुछ वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है? आज मीडिया नहीं सोएगा, सोने भी नहीं देगा। मीडिया तो नहीं